हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईवी फ्री फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं, उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका यूज कहाँ नहीं किया जाता है, इसका ओवरडोज होने पर क्या रिएक्शन होता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर राजेश और मैं आज आप लोगों को आईवी फ्लूइड्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के सलाइन यूज किए जाते हैं: DNS, NS, D5, D10 इत्यादि। इसके अलावा भी 100 ml के कई सारे सलाइन होते हैं जिनका यूज भी किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं 500 ml के DNS के बारे में। इसका यूज डायरिया में, डिहाइड्रेशन में, एक्सीडेंट के बाद ब्लड और पानी की कमी होने पर इसका यूज किया जाता है। इसका यूज डायबिटिक पेशेंट में कम किया जाता है, जरूरत पड़ने पर ही किया जाता है। हाई बीपी में इसका यूज नहीं किया जाता है। अधिक आवश्यकता होने पर डॉक्टर को लगता है तो एक बोतल चढ़ाई जाती है। हार्ट पेशेंट में भी इसका यूज नहीं किया जाता है जब तक जरूरत ना पड़े। अब जानते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका डोज 24 घंटे में 3 से 4 बोतल होती है जो 500 ml की होती है। अब जानते हैं RL के बारे में। इसे रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसका यूज डायरिया होने के बाद पेशेंट कमजोर हो जाता है जिसमें किया जाता है। डिहाइड्रेशन में भी किया जाता है। कुपोषण से होने वाले कमजोरी में भी किया जाता है। किसी प्रकार के ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट को अधिक वीकनेस हो जाती है जिसमें भी इसका यूज किया जाता है। इसका भी डोज 24 घंटे में 3 से 4 बोतल 500 ml की होती है। अब जानते हैं NS के बारे में, यानी नॉर्मल सलाइन वाटर। इसका यूज नॉर्मल पानी की तरह किया जाता है। इसको घाव को धोने में, अगर किसी प्रकार के इंजेक्शन है जिसको आईवी फ्लूइड्स के थ्रू ही देना है, किया जाता है। जैसे कि आयरन के इंजेक्शन आते हैं जिसको यूज करने के लिए आईवी फ्लूइड्स की जरूरत पड़ती है, तो उस समय NS का यूज किया जाता है। इसे डायबिटिक पेशेंट को भी इजीली दिया जा सकता है। इसका भी डोज 3 से 4 बोतल 24 घंटे के अंदर होती है। अब जानते हैं D5 के बारे में। D5 में मुख्यतः डेक्सट्रोज 5% होता है जिस कारण इसका नाम D5 रखा गया है। इसका यूज कमजोरी, चक्कर, हाथ पैर में सुन्न जैसा लगना इत्यादि में इसका यूज किया जाता है अगर पेशेंट को शुगर ना हो। इस फ्लूइड से तुरंत ही एनर्जी मिलती है, इस कारण इसका यूज किया जाता है। अब जान लेते हैं D10 के बारे में। D10 भी सेम काम करती है D5 के तरह, लेकिन इसमें डेक्सट्रोज 10% होता है जिस कारण से इसका असर जल्दी होता है। अगर पेशेंट को शुगर नहीं है तो इसे देने से इंस्टेंट एनर्जी पेशेंट को मिलती है जिससे रिकवरी में अच्छा काम करता है। अब जानते हैं इसके ओवरडोज के बारे में। इसके अगर 24 घंटे में 3 से 4 बोतल एक ही सलाइन के चढ़ा दिए जाए तो पेशेंट को ओवरडोज हो सकती है, जिसमें पेशेंट का बीपी बढ़ सकता है, हार्ट बीटिंग बढ़ सकती है, चक्कर आ सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, हाथ पैर सूज जाते हैं और उसमें लाल दाग हो जाते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि इसके कुछ छोटे 100 ml के भी बोतल आते हैं। तो ये है मेट्रोनिडाजोल जो 500 mg की एक बोतल होती है जो छोटी होती है 100 ml की। इसके बाद एक मैनिटोल भी आता है जो 100 ml की बोतल होती है। तो ये कुछ छोटे बोतल है और भी बहुत सारे बोतल 100 ml की आती है जिसको इंजेक्शन देने के लिए यूज किया जाता है। RL के भी छोटी बोतल्स आते हैं जिससे पेशेंट को या बच्चे को दिया जाता है। सलाइन का यूज छोटे बच्चों में भी किया जाता है लेकिन उसकी मात्रा कम होती है। ये डिसाइड डॉक्टर करते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं, नवजात है, तो उसे 25 ml चढ़ाई जाती है। उससे बड़े होने पर 50 ml चढ़ाई जाती है। ये पेशेंट को देखकर किया जाता है, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। अब जानते हैं इसके रेट के बारे में। तो 500 ml की बोतल NS सलाइन 35 से 40 रुपये में आसानी से मिल जाती है। ये अलग अलग कंपनी के रेट अलग अलग हो सकते हैं। DNS 35 से 38 रुपये के बीच हो सकती है।
RL 40 से 55 रुपये के बीच हो सकती है। D5 35 से 40 रुपये के बीच हो सकती है। D10 भी 35 से 40 रुपये के बीच हो सकती है।